श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि सावन महीना चल रहा है। सावन महीने में महादेव की पूजा करना कितना लाभकारी होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे भोले बाबा यानी कि जो कि त्रिकालदर्शी हैं उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो सावन का जो महीना होता है सबसे प्रिय होता है और सबसे अनोखा होता है। ऐसे में अगर आप एक लोटे की जगह 2 लोटा जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। अभी देखिए, गुरु जी के जो कुबेरेश्वर धाम है वहाँ पर हर साल कावड़ यात्रा निकलती है, और इस बार जो कावड़ यात्रा है वो कब निकलने वाली है, कैसे जाने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि उस भव्य विशाल कावड़ यात्रा में आप जाएं और महादेव को एक लोटा जल चढ़ाएं, कुबेर भंडारी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये जानकारी जान लेनी आवश्यक है। क्योंकि भव्य विशाल कावड़ यात्रा इतनी भव्य होती है, इतनी विशाल होती है कि वहाँ की अगर जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से आप भटक सकते हैं। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है, भक्तों की लाखों में संख्या होती है। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि छोटे बच्चों को ना ले जाएं। आप स्वयं सक्षम हैं तो आप जाइएगा, क्योंकि देखिए महादेव की कृपा तो आपके पास है, आपके ऊपर है। जब भी आप जाएंगे, जब भी आप जाने का वहाँ पर प्लान बनाएंगे, लेकिन अपनी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी रखिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है जिससे कि पैर रखने की भी संभावना बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो इस चीज़ की भी आप थोड़ी सी पुष्टि कर लीजिए कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। सबसे पहले अगर आप भोपाल से जाते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट से जाते हैं या फिर किसी भी शहर से जाते हैं, तो आपको वहाँ पर भोपाल के स्टेशन पर उतरना रहेगा। भोपाल स्टेशन या फिर रानी कमलापति स्टेशन उतरना रहेगा। वहाँ से आपको लोकल ट्रेन मिलती है जो जाती है सीहोर के लिए। तो सीहोर पहुँचने के बाद जो विशाल कावड़ यात्रा है वो निकलेगी 17 अगस्त 2024 को। ठीक है, 17 अगस्त 2024 को निकलेगी सुबह 9 बजे। सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर जो दिन बचे हुए हैं वो सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं, तो अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप सीहोर पहुंच गए तो सीहोर स्टेशन पर पहुंच जाने के बाद आप कुबेरेश्वर धाम मत जाइएगा, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम और सीहोर स्टेशन में भी थोड़ी सी दूरी है और वहाँ ऑटो की व्यवस्था रहती है। लेकिन आप स्टेशन पर ही रुक जाइए और वहाँ से सीवन नदी तट से प्रारंभ होगी। कहाँ से प्रारंभ होगी? सीवन नदी तट से प्रारंभ होगी। फिर उसके बाद जाएगी जगदीश मंदिर चौराहा, कोतवाली चौराहा जाकर मेन रोड होते हुए इंदौर नाका से फिर कुबेरेश्वर धाम चितवलिया हेमा पर पहुंचेगी। यानी कि सीवन नदी से आपको जल भरना है और उसके बाद कुबेरेश्वर धाम में लाना है। दूसरी जानकारी भी आप जान लीजिएगा, गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा हुई थी उसमें बताई थी कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी कावड़ खुद लेकर जानी है आपको। ठीक है, यानी कि जो 2 लोटे होते हैं वो लेकर जाने हैं, और उसमें एक बांस लगा होता है। कावड़ आप सभी को पता होगी, तो वो कावड़ आपको खुद से ले जानी है। और जो वस्त्र आप धारण करेंगे वो वस्त्र अगर भगवा हैं अच्छी बात है, पीले कलर के हैं तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो आप लाल कलर के पहन के जाएं। रंग बिरंगे कपड़े मत पहन के जाएं, क्योंकि महादेव की भव्य यात्रा में जा रहे हैं। तो आप जैसे वहाँ पर वस्त्र सभी लोग धारण किए हैं वैसे ही आप उन्हीं के रंग में रंग जाइएगा। हो सके तो भगवा पहन लीजिए, नहीं तो आप पीले वस्त्र भी धारण कर लीजिए। ये गुरुजी ने अनाउंस किया था, तो उनकी बात रखने के लिए आपको ये बात माननी पड़ेगी और आप उसी कपड़ों का चयन कीजिए जो गुरुजी ने बताए हैं। दूसरी बात यह है कि आप सीवन नदी से जल भरेंगे, उसके बाद कुबेरेश्वर धाम आएंगे, तो जो भी आपसे व्यवस्था हो सकती है वो आप अपनी व्यवस्था करके पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। अभी 8 दिन है, तो 8 दिन में आप तैयारी कर लीजिए। अगर आपका मन हो रहा है जाने का तो ये समझिए महादेव आपको बुला रहे हैं, कुबेरेश्वर बाबा आपको बुला रहे हैं। इसीलिए आपके मन में ये भाव आया कि मैं भी कावड़ भर के महादेव को जल चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। तो इस बात की निश्चितता आप जो है
चिंता मत कीजिए कि मेरे साथ क्या होगा या मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर भाव आया है तो आपको 8 दिन में व्यवस्था हो जाएगी और आप वहाँ पहुँच भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी, गुरुजी के ऑफिशियल पेज से जानकारी लेकर आपको बताई है, तो इसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है। आप कुबेरेश्वर धाम जाने से पहले आप सीहोर स्टेशन पर रुकिए, वहीं पर आपको जो भी भक्तजन हैं वो मिल जाएंगे और संख्या इतनी ज़्यादा होगी कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे भक्त बाकी जाएंगे वैसे ही उनके साथ हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पहुंच जाइए। ठीक है, बाकी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। 17 अगस्त तारीख नोट कर लीजिएगा। हर हर महादेव।